हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने वो बुनियादी सिफात जिक्र फरमाई हैं जो मुसलमानों में पाई जानी चाहिए। मसनद अहमद की एक हदीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बातें जिक्र की गई हैं, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसीलिए इस सूरत का नाम मोमिनून है। यही वो सूरत है जो ये बयान करती है कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए। नीज निसाई में रवायत है कि एक साहब ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और औसाफ कैसे थे। इसके जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह मोमिनून की ये 10 आयतें तिलावत फरमा दी कि ये सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। सूरत का बुनियादी मकसद इंसानों को उसकी असलियत की तरफ मुतवज्जा करके इस बात पर गौर व फिक्र की दावत देना है कि उसके दुनिया में आने का मकसद क्या है और बिल आखिर मरने के बाद जो जिंदगी आनी है उसमें इंसान का इंजाम क्या होगा। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत से अंबिया कराम के वाक़यात इस सूरत में दोहराए गए हैं ताकि ये बात वाज़े हो कि इन सब पैगंबरों की दावत तवातर के साथ एक ही थी और जिन लोगों ने उनका इनकार किया उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का निशाना बनना पड़ा। मरने के बाद अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा जिंदा करके उनकी नेकियों और बुराइयों का हिसाब लेंगे और हर इंसान को अपने अकीदे और अमल के एतबार से जज़ा व सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इस अकीदे को कायनात में फैली हुई कुदरत खुदाबंदी की निशानियों की तरफ मुतवज्जा करके साबित किया गया है। हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया।